ये कथा साथियों 3-3 स्थान पर कही गई है, 3-3 स्थान पर प्रारंभ की गई है। भागवत में 3 स्थानों का वर्णन, 3 वक्ताओं का और 3 श्रोताओं का वर्णन आता है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि सूत शौनकादि ऋषियों के मध्य में ये कथा हुई, कहां? नैमिषारण्य की धरती पर। उसके पश्चात आगे हम लोग सुनेंगे कि सुखदेव और परीक्षित के मध्य में ये कथा हुई है, ठीक है ना? सुखदेव और परीक्षित, ये दूसरे वक्ता और दूसरे श्रोता। उसके पश्चात तीसरे वक्ता और तीसरे श्रोता कौन है? मैत्री ऋषि हैं, और श्रोता के रूप में कौरवों के महामंत्री जो हैं वो महाराज विदुर श्रोता के रूप में वहां पर भागवत की कथा सुनते हैं। तीनों 3 स्थान पर हो रही है, तीनों भागवत ही है, और तीनों का संबंध भगवान वेदव्यास से है। सूत शौनकादि ऋषियों की कथा गोमती नदी के तट पर हो रही है, नैमिषारण्य में। सुखदेव और परीक्षित की कथा शुकताल में हो रही है, गंगा नदी के तट पर। और विदुर और मैत्री का संवाद ये भी गंगा नदी के तट पर हरिद्वार तीर्थ में संपन्न हो रहा है। मजे की बात यह है कि तीनों का संबंध भगवान वेदव्यास से है। सूत जी वेदव्यास के शिष्य हैं, सुखदेव जी वेदव्यास के पुत्र हैं, और मैत्रेयी जी वेदव्यास के मित्र हैं। सो तीनों वेदव्यास से जुड़े हुए हैं, और तीनों ये कथा अपने अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपनी गुरु कृपा और भगवान की कृपा से ये कथा सुना रहे हैं। और साथियों सौभाग्य ये है कि चौथी कथा की धारा हम सबके इस गांव में चल रही है। हम कह रहे हैं और आप सब सुन रहे हैं, ये चौथी धारा। इस तरीके से ये कथा का क्रम साथियों प्रारंभ होता है। तो वहां पर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, उनके मन में जिज्ञासा जगी, उनके मन में प्रश्न आया, और उन्होंने प्रश्न किया है कि हे भगवान, हमारी एक जिज्ञासा है। कौन सी जिज्ञासा? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्वदाधुना। बड़ा सुंदर भाव, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्या जिज्ञासा है? इह घोरे कलौ प्रायो, इस कलयुग में प्रायः जीवश्चासुरताम गतः, जितने भी जीव हैं वो सब असुरता की ओर बढ़ रहे हैं। जीवश्चासुरताम, असुरताम गतः, सब के सब असुर बनते चले जा रहे हैं। देवत्व की ओर कोई कदम बढ़ाना नहीं चाहता, सब असुरता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और परिणाम में क्या मिल रहा है? क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ये जो क्लेश मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, इन क्लेश कष्टों को पाने के बावजूद भी मनुष्य इस कलयुग में, इस कलिकाल में असुरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो भगवान ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसी कोई कृपा करिए, ऐसा कोई समाधान बताइए जिससे कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, जीव का कल्याण हो, पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो, शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। तात्पर्य क्या है? भगवान को ऐसा उपाय मिल जाता जिसमें हम सभी कृष्ण भगवान को प्राप्त करते, और हम केवल और केवल जीवन में के लौकिक सुखों को ही नहीं, अपितु अपने जीवन में आध्यात्मिकता का भी आनंद ले सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। ये जिज्ञासा उन्होंने प्रकट की। अब साथियों मजे की बात यह है यहां समझने वाली कि शौनकादि ऋषियों की जिज्ञासा क्या है कि इस कलयुग में
जो जीव असुरता की ओर बढ़ रहा है उसको बचने का और भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो बताइए। ऐसा प्रश्न किसने किया? शौनकादि ऋषियों ने। ये पहली कथा की धारा है जिस प्रश्न के कारण सूत जी ने उनको भागवत कथा सुनाई। दूसरा परीक्षित ने प्रश्न किया है। परीक्षित क्या प्रश्न करते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाए उस मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक प्रश्न ये किया। दूसरा प्रश्न ये किया कि व्यक्ति को जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। ये दो प्रश्न किए। तीसरा कथा का क्रम संपन्न हुआ हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर विदुर और मैत्री के मध्य। और मैत्री ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उनका अपना प्रश्न है। क्या प्रश्न किया कि हर प्राणी इस संसार का सुख की कामना से ही कर्म करता है। कोई ऐसा नहीं है जो दुख की कामना से करता हो। बोलो, कोई काम करो और ये कामना हो कि नहीं हमको दुख चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं करता। हर व्यक्ति सुख की कामना से तो कर्म करता है। लेकिन सबको सुख मिलता क्यों नहीं है? आप विचार कर देखो। हम लोग अपने आप से पूछें। अभी मैं पूछ दूं कि भाई जितने लोग यहाँ बैठे हैं कौन कौन सुखी है, तो शायद ही पूर्ण रूपेण निश्चिंत होकर के कोई हाथ उठा सके। हर व्यक्ति यही कहेगा कि भैया सब तो ठीक है पर ये दुख है। कोई ना कोई दुख जीवन में अवश्य होगा कि नहीं होगा? दुख से कोई वंचित है क्या? कोई वंचित नहीं है। सबके जीवन में कोई ना कोई अभाव है, कोई ना कोई कमी है। अच्छा, चाहता है कोई दुख? चाहता तो कोई नहीं है। या फिर जो काम करता है उस काम के बदले तो वो सुख ही चाहता है ना। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक शादी की कामना थी कि विवाह हो जाएगा तो जीवन सुखी हो जाएगा। अब विवाह जिन्होंने कर लिया आप उनसे जाके पूछो कि भैया सुख मिला, तो उनका क्या उत्तर होगा? महाराज फंस गए, फंसा दिए गए, नहीं मिलेगा। फिर लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, तब सुख मिलेगा। सुख की कामना से संतान की चाहत हुई। अब संतान आई घर में, सो अब आप अपने आप से ही पूछो कि क्या संतान पाकर के जीवन में सुख है या जीवन में परेशानी है? अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम सुख के लिए काम कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में सुख की जगह पर दुख ही बढ़ता जा रहा है अपने आप। अब ये प्रश्न विदुर जी ने किया है कि भगवान सुख की इच्छा सब करे पर सुख मिले नहीं, दुख अपने आप मिल जाता है बिना कामना के। ये तीन प्रश्न तीनों श्रोताओं ने किया है। इन तीन जिज्ञासाओं के परिणाम स्वरूप तीनों वक्ताओं ने भागवत की कथा सुनाई है। तो इनकी जिज्ञासा आपने जान ली, ठीक है, इनका भाव जान लिया, ये भी बात सही है। अब इनकी जगह पर अपने आप को रख करके देखिए कि अगर हम परीक्षित की जगह होते तो क्या पूछते? हम अगर विदुर जी की जगह पर होते तो क्या पूछते? हम अगर शौनकादि ऋषियों की जगह होते तो क्या पूछते? हमारी कौन सी जिज्ञासा होती? परीक्षित की परिस्थिति को आप समझ लीजिए। 7 दिन के बाद मरना है, तक्षक नाग आएगा और आप अपने ऊपर इस विषय को धारण कर लीजिए कि भाई हमें 7 दिन के बाद मरना है और तक्षक के काटने से होगा। सुखदेव जी हमारे सामने बैठे हैं और वो सर्व समर्थ हैं। वो कह भी रहे हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें तो 7 दिन की मोहलत मिली है। अगर 7 सेकंड का भी समय होता तो भी मैं तुम्हारे जीवन को बचा लेता। तक्षक सारा तुमको काटता, तक्षक का विष नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता और मैं तुम्हारे तुरंत कान खींच करके कृष्ण नाम का मंत्र फूंक देता, तो कृष्ण नाम के अमृत का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर उतरता और वो तक्षक के विष को निष्क्रिय कर देता, तुम्हारा जीवन बच जाता। तो सर्व समर्थ हैं सुखदेव जो जीवन को बचा सकते हैं। और हम लोग परीक्षित की जगह हो और ये तय हो जाए कि 7 दिन के बाद मरना है, तो क्या हम लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हम ये नहीं पूछेंगे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम पता है क्या पूछेंगे? हम ये पूछेंगे कि महाराज तक्षक को मारने का कोई उपाय है क्या? मरने की तो बात ही हम नहीं करेंगे। 7 दिन के बाद मरना है, कोई ऐसा रास्ता बताइए कि वो हमारे तक आ ही ना पाए। हम कहां चले जाएं?
कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए, कोई ऐसा तंत्र बता दीजिए कि वो हम तक पहुंच ना पाए। हम होंगे तो यही कहेंगे, हमारी तो कामना यही होगी ना, और कौन सी कामना होगी। अच्छा, विदुर जी की जगह पर अगर अपने आप को रख के देखिए, विदुर कौन? वो विदुर जो कौरवों के महामंत्री हैं, कौरवों का सफाया हो चुका है, पांडव राज्य पा चुके हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, भगवान प्रधान अपने स्वलोक चले गए हैं, स्वधाम चले गए हैं। अब विदुर का प्रश्न क्या होगा? विदुर का प्रश्न क्या होगा? विदुर का प्रश्न अगर हम लोग विदुर की जगह हो तो क्या पूछेंगे? मैत्री जी से, जो त्रिकालज्ञ हैं, जो परम ज्ञानी हैं, तो हम लोग विदुर जी की जगह होते और तीर्थ यात्रा करके लौट रहे होते तो हमारी जिज्ञासा क्या होती कि महाराज कौरवों ने तो हमको मंत्री बना के रखा था, सैलरी अच्छी देते थे, घर मकान बढ़िया मिला था, अब पांडव राजा बने हैं तो हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पर उन्होंने भी अपने लिए कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि हम तो तीर्थ यात्रा पे चले गए, हमारा परिवार ठीक ठाक है कि नहीं है, अब यहां से जाने के पश्चात हम क्या करें, हमारी जरा राशि देख लीजिए कि हमारी उम्र कितने दिनों तक रहेगी, दाढ़ी बाल सफेद हो रहे हैं, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन सा व्यापार शुरू करें। इस प्रकार का कोई प्रश्न विदुर जी ने नहीं किया। शौनकादि ऋषि भी एकत्रित हैं सत्संग करने के लिए, उन्होंने भी कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया। तो तीनों वक्ता, तीनों श्रोता, तीनों के भाव, तीनों की जिज्ञासा हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आज ये कथा की जो चौथी धारा चल रही है, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप किस जिज्ञासा से सुन रहे हैं? आपका सुनने का भाव क्या है? ये सोच करके बताइए जरा सा। ये अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। परीक्षित ने जो पूछा उससे संसार का कल्याण हुआ कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो व्यक्ति जो मरने वाला है उसको इस प्रश्न के उत्तर से लाभ मिलेगा। दूसरा, विदुर जी ने जो प्रश्न किया है कि सुख करने की कामना से ही सारे कर्म किए जाते हैं पर जीवन में दुख आता है, इस प्रश्न से भी इसका कल्याण होगा कि व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर जानेगा तो वो सुख की कामना से कर्म न करने की बजाय वो कर्म करेगा कि जिससे सुख जीवन में आवे, कल्याण होगा। पर हम लोग कौन सी जिज्ञासा लेकर के बैठे हैं? हम किस भाव से कथा सुनने बैठे हैं? ये अपने आप से पूछिए। पहला भाव जो जन सामान्य में देखने को मिलता है कि कथा हम सुनेंगे तो पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। पूर्वज जब अपना उद्धार नहीं कर पाए तो हमारी औकात है कि हम उनका उद्धार कर पाएंगे? आप अपने आप से पूछो, हम चले हैं पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कथा सुनने, हम अपना उद्धार कर पाए क्या? आप अपने जीवन से खुश हैं? आपको लगता है कि आपका उद्धार हो रहा? जिसकी खुद नाव भंवर में अटकी हो वो दूसरों की नाव पार लगाने चले, इसलिए ये कथा सुने, कौन सा लाभ मिलेगा? हमारा ये भाव है। दूसरा क्या भाव होता है कि भाई हम कथा सुनेंगे, हम कथा कराएंगे तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी, तो हमारा जो जमीन जायदाद का चक्कर चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। किसी ने कह दिया कि ग्रह नक्षत्र आपका खराब है, वो ग्रह नक्षत्र ठीक करने के लिए आपको 7 दिन भागवत सुननी पड़ेगी। घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, फला फला समस्या है, कथा करा लीजिए, कथा सुन लीजिए, समाधान हो जाएगा। हम लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि 7 दिन सुन लेंगे पितृदोष खत्म हो जाएगा, 7 दिन सुन लेंगे ग्रह नक्षत्र जो अव्यवस्थित चल रहे हैं सब ठीक ठाक चलने लगेंगे। हमारा भाव ही गड़बड़ है कथा सुनने का। कई लोग तो हम लोगों से कहते हैं, महाराज हमारा एक जमीन का मुकदमा चल रहा है, जैसे ही फाइनल हुआ एक तरफ बाउंड्री बनेगी, दूसरी तरफ आपकी कथा होगी। हाँ, बस आप आशीर्वाद दीजिए। वो आशीर्वाद मांगते हैं, इसलिए नहीं मांगते कि वो कथा कराएंगे, इसलिए मांगते हैं आशीर्वाद कि उनका जो जमीन का मुकदमा चल रहा है वो ठीक हो जाए। कुछ लोग कहेंगे विवाह निश्चित हो जाए तो उसी विवाह में ही ऐसी कथा करेंगे कि जिस दिन बारात आने वाली होगी उसी दिन पूर्णाहुति होगी। हाँ, कुछ लोग इस शर्त पे कथा करते हैं। ठीक बात है, सही तो है। ऐसे भाव से वो कथा करते हैं। नाना प्रकार की महत्वाकांक्षाएं, नाना प्रकार की भौतिकता हमारे जीवन में
कथा का उद्देश्य लेकर के आती है। कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बोलेंगे चलो कथा ही करा लेते हैं, समाज के लोग कम से कम जानेंगे कि भगत आदमी है। हाँ, अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए भी करा देंगे। हमारे यहाँ दोनों टाइम भंडारा चल रहा था, पूरा गांव दिन रात भोजन करता रहा, कथा में कितने बैठे इससे मतलब नहीं हुआ। तो साथियों, जिन लोगों के पूछने, जिन लोगों की जिज्ञासा पर यह कथा हमें प्राप्त हुई है, उनसे हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कौन सी जिज्ञासा रख करके कथा सुननी चाहिए। हमारी जिज्ञासा भी ऐसी होनी चाहिए कि हम असुरता से बच सकें, हम अपने भीतर के देवत्व को जगा सकें। पितरों ने, पूर्वजों ने जो किया सो उनको भरना ही पड़ेगा, उनका हिसाब तो अलग है, पर हमसे कोई अपराध ना हो जाए, हमारी भगवान में भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े। इस भाव से ये कथा सुननी चाहिए, इस भाव से ये कथा अपने घर करानी चाहिए, इस भाव से ये कथा का संकल्प करना चाहिए कि हम सुनेंगे तो हमारे साथ बैठ करके हमारा परिवार भी सुनेगा, और जो परिवार कथा सुनेगा वो परिवार कभी गालियां नहीं सुनेगा, और जो कथा नहीं सुनेगा वो चाहे घर में गाली सुनेगा, चाहे समाज में गाली सुनेगा। जिसको कथा के रस का पान करने की आदत पड़ गई वो शराब के पान से बच जाएगा, और जो कथा अमृत को नहीं पीने की आदत डालेगा वो कभी न कभी जाकर के मदिरा का ही पान करेगा। इसलिए साथियों, इस भाव से कथा करानी चाहिए। जो पीढ़ी बीत गई उनके उद्धार की बात जो शास्त्र में लिखी हो सो लिखी हो, पर जो पीढ़ी हमारे पास खड़ी है और जो पीढ़ी हमारी आने वाली है, उन पीढ़ियों के उद्धार के लिए और अपने कल्याण के लिए कथा कराने की आवश्यकता है। पूर्वजों का उद्धार अच्छी बात, अच्छी भावना, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमने प्लॉट खरीद के दे दिया, उसके लिए हमने गाड़ी खरीद के दे दी, उसके लिए मकान बनवा दिया, उसके लिए कथा हम नहीं सुन रहे हैं, ना उसको कथा सुना रहे हैं। हमने संकल्प लिया, हम आकर के बैठे, पूरा गांव आकर के बैठा, पर जो हमारा अपना है वो अगर इससे शिक्षा ना ले, इससे प्रेरणा ना ले, तो फिर साथियों क्या होगा? वो संस्कार बचपन से ही उसके भीतर डालना पड़ेगा। ठीक है, इतने बड़े आयोजन तो हम नहीं कर सकते। कल के सत्र में हमने आपसे कहा था कि बाहर मैदान में कथा हो या ना हो, लेकिन हमारे घर के आंगन में कथा कहानियां होनी चाहिए, ताकि घर के आंगन में कथाओं को सुन करके ही घर के आंगन में ध्रुव और प्रहलाद जन्म लेते हैं। अभिमन्यु ने अगर घर के आंगन में कथा न सुनी होती तो अभिमन्यु कभी चक्रव्यूह वेधन विद्या को सीख न पाते। भगवान वेद व्यास के आंगन में कथा न हुई होती तो उनको शुकदेव जैसा कथा वक्ता कभी प्राप्त न होता। इसलिए साथियों, अपने आंगन में कथाओं को शुरू करिए, ताकि बचपन से ही बच्चों के भीतर कथाओं का बीज विद्यमान हो जाए। वो बचपन में ही जान जाए कि शुकदेव कौन थे, वो बचपन में ही जान जाए कि ध्रुव प्रहलाद कौन थे, वो बचपन में ही जान जाए कि वेद व्यास कौन थे। इनको जानेंगे तभी तो इनके जैसा बनने की भूख उनके भीतर उत्पन्न होगी। वो बेचारे तो इनको जानते ही नहीं है। आज के बच्चों को पता ही नहीं होगा कि शुकदेव के पिता का नाम क्या था, वेदव्यास की पत्नी का नाम क्या था, वेदव्यास के पिता का नाम क्या था। बच्चों की छोड़िए, यदि हम आपसे प्रश्न करें तो कदाचित हमारे पास भी इन सामान्य प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा, जो हमारे सबके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। पूछिए अपने आप से, वेदव्यास के पिता का नाम क्या है? उत्तर है इसका, कौन है पिता वेदव्यास के? पराशर ऋषि है। पराशर के पिता कौन है? शक्ति। शक्ति के पिता कौन? वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ के पिता कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिता कौन? साक्षात परमपिता परमेश्वर ब्रह्म। ये हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको सुनाना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कथा में भी यही भाव हो। पूर्वजों के कल्याण की भावना बुरी नहीं है, पर साथियों, आप अपने कल्याण की भावना को मत भूलिए। और अगर आपकी आने वाली पीढ़ी कथा से जुड़ गई, आपकी आने वाली पीढ़ी सत्संग से जुड़ गई, तो जैसे आप अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, उसी प्रकार आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके लिए ये कथा का क्रम बनाए रखेगी। ये कथा आत्म प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। अगर अन्य कोई भौतिक मनोकामना है, अन्य कोई सांसारिक कामना है,
तो फिर इस कथा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सांसारिक कामना लेकर के जब हम लोग इस कथा का आयोजन करते हैं तो हमें इसका वो लाभ नहीं मिलता जो लाभ परीक्षित को मिला, वो लाभ नहीं मिलता जो लाभ विदुर को मिला, वो लाभ नहीं मिलता जो शौनकादि ऋषियों को इस कथा से मिला। कारण क्या है? उनकी मनोकामना आत्म प्रगति की थी, उनकी मनोकामना हरिदर्शन की थी, उनकी मनोकामना आत्म कल्याण की थी, उनकी मनोकामना संसार के हित की थी। पर साथियों, हमारी मनोकामनाएं व्यक्तिगत होती हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं सांसारिक होती हैं।